जब किसी लड़की का रेप होता है तो पूरा समाज एकजुट होकर दोषी को सजा दिलाने की मांग करता है। कायदे से ये होना भी चाहिए, लेकिन जब एक लड़के का रेप होता है तो न समाज उसकी बात सुनता है न उसे इंसाफ मिलता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसे शायद कभी न्याय नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। Hi guys, my name is Abhinav Raj and welcome back with another video of crime case। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो दिल्ली जैसे बड़े शहर में फूड डिलीवरी का काम बड़ी मेहनत से करता था। न जाने सौरभ जैसे कितने लोग होंगे जो दिल्ली में मेहनती से काम करता है। सौरभ के पिताजी का देहांत पहले ही हो चुका था और अब घर में उसकी एक छोटी बहन जो पढ़ाई करती है और माँ घर का देखभाल करती है। सौरभ के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती। यह कहानी 17 अगस्त 2023 से शुरू होती है। सौरभ अकेले ही अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर खर्च चला रहा था। वह कॉलेज से आकर शाम 4 से 5 बजे से रात के 12 बजे तक फूड डिलीवरी करता था। उस दिन कॉलेज से आकर सौरभ ने हमेशा की तरह अपनी बाइक निकाली, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। ऑर्डर कम आ रहे थे और सौरभ परेशान था। कैसे फीस भरूंगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, ऐसे कई सारे सवाल में मन उठ रहे थे। तभी उस रात के 12 बजने को थे, तभी अचानक फ़ोन पर एक ऑर्डर आया। ये ऑर्डर ईशा नाम की लड़की का होता है। ऑर्डर में सिर्फ एक बर्गर और वो भी 10 किलोमीटर दूर। सौरभ को थोड़ी सी हैरानी ज़रूर हुई, लेकिन सौरभ ने सोचा कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। सौरभ ने ऑर्डर लिया और एड्रेस पर पहुंच गया। वहाँ एक बड़ा सा घर था। एक लड़की बाहर निकली, उसने फूड लिया और कहा, रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, अगर चाहो तो अंदर आ सकते हो। सौरभ ने मना कर दिया, लेकिन लड़की ने ज़ोर देकर कहा, आओ ना, कोई बात नहीं। सौरभ घर के अंदर गया। बंगले के अंदर का नज़ारा देखकर सौरभ थोड़ा घबरा गया। तेज़ म्यूज़िक, शराब की गंध और वहाँ सिर्फ लड़कियाँ थीं। कुछ नाच रही थीं, कुछ हंस रही थीं। ईशा ने कहा, तुम भी पार्टी में शामिल हो जाओ। सौरभ ने जवाब दिया, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, बस आप पेमेंट दीजिए, मैं निकल जाऊँगा। ये सुनते ही ईशा का बॉडी लैंग्वेज अचानक बदल गई। उसके लहजे में वो दोस्ताना अंदाज गायब हो गया और उसकी आंखों में एक डराने वाली चमक आ गई। उसने सौरभ को घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी वरना। वह लड़की सौरभ को लगातार धमकियाँ दे रही थी, लेकिन सौरभ ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे सुबह कॉलेज जाना है। इस पर लड़की गुस्से में आ गई और धमकी देने लगी, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी वरना पुलिस बुलाकर तुम्हारे ऊपर हरासमेंट और रेप का केस कर दूंगी। सौरभ डर के मारे चुप हो गया। पार्टी में शामिल हो जाओ, उसने फिर से कहा। सौरभ ने फिर मना किया तो पास बैठी एक और लड़की ने उसे ड्रिंक पकड़ाई और चिल्लाकर कहा, पी लो। ईशा ने उसका शराब का गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाया। शराब का असर और चारों ओर से धमकियां। सौरभ की हालत खराब हो गई। उसने सोचा, अगर भागने की कोशिश करूंगा तो ये लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। और फिर सौरभ को बेडरूम में जाने को कहा। वहाँ ईशा और उसकी बाकी 4 दोस्त थीं। 5 लड़कियों ने उस रात सौरभ का रेप किया। वो लड़कियां नशे में थीं, हंस रही थीं और सौरभ के साथ वो सब कर रही थीं जो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। यह सब 2-3 घंटे तक चलता रहा। सुबह के करीब 4 बजे उन लड़कियों ने सौरभ से कहा, अब यहाँ से निकल जाओ, किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। सौरभ की आंखों में आंसू थे। वह वहाँ से भाग निकला। बारिश हो रही थी और वह सड़क पर बाइक चलाते हुए फूट फूट कर रो रहा था। कई लोग इसे हल्के में लेंगे, लेकिन यह अपराध किसी के भी साथ हो सकता है। फिजिकली और मेंटली ये किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। घर पहुंचने पर उसकी माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ थे? सौरभ ने झूठ बोल दिया। दोस्त के घर था। वो किसी को नहीं बता सकता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अगर वह अपनी माँ या बहन को बताता तो वो टूट जाती। दोस्तों से कहता तो शायद मजाक उड़ाते। और समाज तो यही कहता, तुझे तो मज़े मिले होंगे। लेकिन मज़ा, वो दर्द, वो डर, वो अपमान, वो सौरभ को अंदर से ख़त्म कर रहा था। ज़रा ये सोचिए आप लोग कि इस प्रकार की गंदी घिनौने काम जिस लड़के के साथ हुआ, कल को अपनी पत्नी को कैसे फेस करेगा। 1 साल तक सौरभ इस हादसे को किसी को नहीं बता पाया। आखिरकार उसने अपने स्कूल के पुराने दोस्त से बात की जो एक पत्रकार था। उसके दोस्त ने सौरभ की कहानी को एक लेख के ज़रिए दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन आज भी सौरभ को न्याय नहीं मिला। न कानून ने कुछ किया, न समाज ने। आज जब हम किसी लड़की के साथ हुए अन्याय पर खड़े हो जाते हैं तो उन लड़कों के लिए क्यों नहीं खड़े होते जिनका रेप होता है? क्या उनका दर्द कम है? क्या उनकी चीखें मायने नहीं रखती? ये कहानी सिर्फ सौरभ की नहीं, बल्कि उन तमाम लड़कों की है जिन्हें न्याय का हक है। अगर आपको लगता है कि ऐसे लड़कों को इंसाफ मिलना चाहिए तो कहानी जो डार्क रियलिटी है, उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए तो उसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।
ताकि इस प्रकार के घटनाओं से बच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के बी सेफ, बी अलर्ट।